चलें, वेरी गुड। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। तो आपका अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये यूनिकनेस ऑफ लिमिट की थी, सैंडविच थ्योरम किया था, और उसके बाद ये बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी हमने, ठीक है। आज हमने ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम करना है, और इसके बाद काशी सीक्वेंस जो है वो हमने देखनी है वो क्या होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर 2 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ऐड हो जाएं, फिर हम इसमें देखें क्या है, लेट एस एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। जो पहले हमें चीज़ गिवन है वो क्या है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, और उसके बाद देखें बात कि लेट एस एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, उसमें फर्स्ट पार्ट है कि इफ एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर एस एन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो देन इट कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, ठीक है। अगर जो सीक्वेंस है हमारे पास वो बाउंडेड भी है, ठीक है। बाउंडेड की डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है, क्या था कि हर सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो अगर किसी एक फिक्स नंबर से सारी की सारी लेस हो तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, सही है। या उसके अंदर ये भी की थी कि ऐसी सीक्वेंस जिसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, सही है। अब क्या है, लेट एक्स एन बी आ बाउंडेड सीक्वेंस, अगर एस एन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी सुप्रीमम को। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, इन्फीमम को, ठीक है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हमने ये लास्ट टाइम की थी, ये याद होगी आपको। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, हर टर्म जो है जो क्या कहते हैं बाद वाली टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी, सही है, या इक्वल होगी, तो दोनों में इस ऑप्शन थी हमारे पास। अगर स्ट्रिक्टली की बात है फिर तो नहीं होती थी, फिर तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थी या स्ट्रिक्टली लेस देन थी। लेकिन जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उसमें जो लेटर टर्म है, ठीक है, जो बाद में आने वाली टर्म है ए एन प्लस वन, अपनी प्रीवियस टर्म से हमेशा ग्रेटर होगी। इसी तरह जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है उसमें जो लेटर टर्म है बाद में आने वाली वो अपनी पहले टर्म से स्मॉलर होगी, सही है। सो अब मूव करते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा से सुन लें। अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है और उसकी टर्म जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हैं, तो फिर वो सीक्वेंस जो होगी वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो देन वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। आप प्रूफ देखिए इसका, ये एक मिनट है जरा। लेट एस एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, और इन्फीमम को हमने लेट कर लिया कि वो स्मॉल एम के इक्वल है और जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं एक इधर लाइन एक शो करवाऊं, ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है और इधर कहीं इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैं एप्सिलॉन को इस m में ऐड करूंगा तो वो ऑब्वियस है वो m के राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा m प्लस एप्सिलॉन, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज़, ठीक है। इसी तरह
अगर मैं एप्सिलॉन को m में से माइनस करूंगा तो वो m की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास m माइनस एप्सिलॉन और ये m प्लस एप्सिलॉन। ओके, लेट एप्सिलॉन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एस एन नोट, हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा सच दैट कि अगर हम उस m माइनस एप्सिलॉन से वो नंबर जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब m माइनस एप्सिलॉन और m के बिटवीन हमें एक ऐसा नंबर लाजमी मिलेगा जो m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। समझ आ रही है बेटा आपको? इसका देख लें आपको कि देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि हमें कोई एक ऐसा नंबर लाजमी मिलेगा जो इस m माइनस एप्सिलॉन से आगे वाली तरफ पे होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक दोबारा मैं बता देता हूँ आपको कि एस एन हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, उसका इन्फीमम जो है वो स्मॉल m है और उसका जो सुप्रीमम है वो कैपिटल M है। उसके बाद हमने m एक यहाँ पे कंसीडर कर लिया और स्मॉल m जो है इन्फीमम जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है और सुप्रीमम जो है वो राइट साइड पे आएगा। सो m के अंदर अगर हम कोई एक स्मॉल एप्सिलॉन ऐड करते हैं, एप्सिलॉन बी या पॉजिटिव रियल नंबर, सो m प्लस एप्सिलॉन m की राइट साइड पे और m माइनस एप्सिलॉन m की लेफ्ट साइड पे होगा। तो हमें लाजमी है कि इस इंटरवल में यहाँ पे दरमियान में एक कोई नंबर लाजमी मिलेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एस एन नोट, हमने उस नंबर को नाम दे दिया एस एन नोट का, सच डैट जो m माइनस एप्सिलॉन है ये नंबर वो लेस देन है एस एन नोट से। अब हमें पता है सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ये m माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन है एस एन नोट से। अब एस एन नोट के बाद एक और कोई नंबर एस एन भी पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद कोई एस एन वन भी होगा, बहुत से नंबर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अब एस एन जो है वो m से लेस होगा, m जो है वो किससे लेस है, m प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन n नोट, ठीक है, n ग्रेटर देन n नोट किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए, n नोट के लिए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एस एन जो है वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन से, और यही एस एन लेस हो जाएगा m प्लस एप्सिलॉन से। उसके बाद m को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से, तीनों साइड से, ठीक है। यहाँ से माइनस m किया तो ये खत्म हो गया, माइनस एप्सिलॉन बच गया। यहाँ पे माइनस m कर दिया और यहाँ पे माइनस m किया तो ये प्लस का एप्सिलॉन बच गया। उसके बाद ये आपको पता है कल भी हमने की थी एब्सोल्यूट वाली, एस एन माइनस एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये डेफिनेशन आपको याद होगी। ये डेफिनेशन किसकी है, वो लिमिट वाली है, ठीक है, कि एस एन सीक्वेंस जो है वो अपनी लिमिट को कन्वर्ट करती है एम को। तो एम हमने क्या कहा हुआ है, एम हमारा सुप्रीमम है, तो मतलब जो सीक्वेंस थी एस एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एम आ गया, मतलब एस एन जो है वो हमारे सुप्रीमम। तो आपको गिवन चीज़ें हैं उन्हीं को आपने लेके चलना है और आपको आंसर मिल, जस्ट यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा। हाँ जी उसामा, n ग्रेटर देन n नोट। आपको पता है कि जब भी हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए होता है जिससे आगे सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है, सही है। तो एस एन नोट जो है यहाँ पे, ये जो n नोट हमने कंसीडर किया हुआ है वो नंबर है हमारे पास। इसी तरह जब आप सेकंड इसका पार्ट करेंगे उसमें भी हमने वो उसको n1 का नाम दे देना। चलें ठीक है, तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ देयर एग्जिस्ट एस एन वन सच डैट, ठीक है। अब एस एन वन एक आपका कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इस m प्लस एप्सिलॉन से लेस देन होगा, ठीक है। लाजमी है कोई आपको नंबर इस इंटरवल के दरमियान में मिलेगा, ठीक है, जो नंबर इस m प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। सो इफ एस एन इज डिक्रीजेज, ठीक है, देन जो m माइनस एप्सिलॉन है वो किससे लेस देन हो जाएगा, m से, ये वाले m से। m किससे लेस देन होगा, उस एस एन से। एस एन किससे लेस होगा, एस एन वन से।
ये कंडीशन आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आपको गिवन हो कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजेज है। अगर आपको नहीं पता कि एस एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो फिर आप इस एस एन को यहाँ पे पुट अप नहीं कर सकते। ओके, विच इज लेस देन एस एन वन, विच इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ये सारा हमने यहाँ ये वाली चीज लिख दी। जो इधर किया था वो अब डिक्रीजेस के लिए कर दिया। और क्या आ गया, फॉर एन ग्रेटर देन एन वन, क्योंकि हमने ये एस एन एन वन वाला लिया होगा। ठीक है, उस नंबर के गिर्द सारी वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सो अगेन एस एन जो है अब वो आपका एम माइनस एप्सिलोन और एम प्लस एप्सिलोन के बिटवीन आ जाएगा। उसके बाद ये एस एन एम को आप माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और एस एन माइनस एम जो है वो आपका लेस देन एप्सिलोन फॉर एन ग्रेटर देन एन वन। और ये वाली कंडीशन आपको पता है, जब ऐसी कंडीशन हो तो हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और यहाँ पे वो किसको कन्वर्ज कर रही है, एम स्मॉल एम को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जो एक चीज़ जो समझने वाली है वो यही है कि जब आप यहाँ पे एस एन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो एस एन आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बस आपने याद रखना है। बाकी ये थ्योरम बहुत इजी है, स्टेटमेंट्स थ्योरम की वो आपने भूलनी नहीं है। सही है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, तो फिर आपने वो क्या बताना है कि एस एन हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो, तो अगर सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो फिर वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। जी बेटा, इस सारे थ्योरम में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो आप क्लास के बाद वहाँ से भी दोबारा से सारे को देख सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, तो नेक्स्ट आप मूव करते हैं। बिल्कुल हाँ उसामा, दोनों में एस एन चेंज होगा हमारा। यहाँ पे देख लें एस एन के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर एस एन बाउंडेड है, एस एन ही आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, देन एस एन जो है सीक्वेंस वो ही आपकी सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसी तरह एस एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो एस एन ही आपकी इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। चलें नेक्स्ट देखें अब काशी सीक्वेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे थ्योरम्स भी काफ़ी आएंगे, तो इसको समझ लें क्या है। अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव या एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन। यहाँ पे बेटा ज़ीरो नहीं आएगा, इसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नोट। ठीक है, वो जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया हुआ। अब इसका मतलब क्या है इस सारे का। एक हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन। ठीक है, अब एक्स एन और एक्स एम दो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, और उन दोनों का हम डिफरेंस ले रहे हैं या उनका हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि किसी एक नेचुरल नंबर पे जाके, जैसा कि अगर मैं इधर आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सीक्वेंस है हमारे पास, वो यहाँ से स्टार्ट हुई, सॉरी ये कंटिन्यूस नहीं होती, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती होती इधर जाके वो पॉइंट जो है वो बहुत करीब तरीन आने लग गए। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे हमें वो एन नोट मिलेगा एक। ठीक है, जो एम एन है वो इस एन नोट के बाद पड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं है एम एन। सही है, एम एन कोई यहाँ पे है। तो
ऐसा एन नोट जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का जो डिफरेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपको पता है वेरी वेरी स्मॉल रियल नंबर होता है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर हर दो टर्म्स का एक नेचुरल नंबर के बाद डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाए तो उस सीक्वेंस को हम काशी सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। ये आगे चीज एक्सप्लेन भी की हुई है। आकाशी सीक्वेंस, Akashi sequence is a sequence of real numbers in which the terms get closer and closer as the sequence progresses, ठीक है। जैसे जैसे वो सीक्वेंस अपने इन्फिनिटी को मूव करती जाती है, उस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो आपस में क्लोज होती जाएं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम काशी सीक्वेंस कहते हैं। ओके, डेफिनेशन की बेटा आपको समझ आ गई। कोई भी सीक्वेंस है अगर किसी फिक्स एंड नोट, ठीक है, हमारे पास एक उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का डिफरेंस आपस में वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो वो सीक्वेंस हमारी काशी सीक्वेंस होगी। उसके बाद एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट जी, जरताशा कह रही है रिपीट कर दें जी बेटा, दोबारा से एक दफ़ा सुन लें। एक्स एन कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपकी काशी कब होगी, जब किसी एक फिक्स पॉजिटिव रियल सॉरी नेचुरल नंबर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है हमने पॉजिटिव इंटीजर एन नोट, उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, ठीक है। तो उस किस्म की सीक्वेंस को हम काशी सीक्वेंस कहेंगे। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन आपका बेटा? सर यानी कि क्या आपने कहा कि डिफरेंस कम होता है, यानी कि क्लोजर होते जाएंगे, कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा कि दोनों यानी कि सेम पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि मीट भी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। वो उनके वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे होंगे, सही है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस देखेंगे लेस देन एप्सिलॉन कहा हुआ, और एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास। तो अगर तो यहाँ पे इक्वल टू भी जीरो होता या कुछ लिखा होता तो फिर वो दोनों नंबर सेम हो जाने थे हमारे, ठीक है। लेकिन वो दोनों नंबर हमेशा डिफरेंट होंगे। ये एम एन की बात इसलिए की हुई है कि वो दोनों नंबर डिफरेंट है हमारे पास, वो डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। वो वेरी वेरी क्लोज टू जीरो हो सकता है लेकिन वो जीरो कभी भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका कि वो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं वो जीरो नहीं होगा, उनके दरमियान कोई ना कोई गैप लाजमी होगा। ठीक है, तो या सेकंड डेफिनेशन बताई हुई है कि वो कैसी काशी सीक्वेंस होती है जिसकी टर्म्स जो हैं वो क्लोजर एंड क्लोजर हो जाती हैं आफ्टर द सीक्वेंस प्रोग्रेसेस। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम है एवरी काशी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड का आपको पता है क्या होता है? हाँ बिल्कुल उस्मान, वो एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर जो होता है, जो मेरा ख्याल अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे उसमें भी है, कैलकुलस में भी ये चीज़ है हमारे पास, सही। उसके बाद है एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड की क्या डेफिनेशन है, अभी हमने पहले की भी है कि एस एन की सारी टर्म्स किसी सीक्वेंस की वो एक फिक्स नंबर से अगर लेस देन हो जाएं तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और उसकी अदर क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ बोथ इन्फीमम एंड सुप्रीमम, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी सीक्वेंस दे दी जाए जिसका आप इन्फीमम भी फाइंड कर सकते हैं और सुप्रीमम भी फाइंड कर सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं कि वो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। सो इसकी अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, एक्स एन हमारी काशी सीक्वेंस है, तो अगर एक्स एन काशी है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगी, एक्स एन माइनस एक्स एम मोर लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नोट। हम अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो वन, अपने जो क्या कहते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए हम एप्सिलॉन, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है ये, तो हम उसको एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लेते हैं। और m जो है वो हमारे पास 1 प्लस n नोट होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें m क्या है, वो ग्रेटर देन n नोट है, ठीक है। तो फिर हमने m को मतलब n नोट से ग्रेटर के लिए
कोई ना कोई यहाँ पे नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो फिर ही वो उस एन सेकंड के इक्वल आएगा हमारे पास, सही है। एन इसको दूसरी तरफ से देखें, अगर एन नोट जो है वो एम से स्मॉलर है तो हमने कहा कि एन नोट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो एम के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये हमने टेक कर लिया, राइट। एक्स एन मॉड इज इक्वल टू एक्स एन माइनस, इसमें हमने एक्स एम ऐड कर दिया और एक्स एम सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद एम की जगह हमने ये नंबर जो है था एन नोट प्लस 1 या 1 प्लस एन नोट, एक ही बात है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया एक्स एन माइनस एक्स एन नोट प्लस 1 प्लस एक्स एन नोट प्लस 1। उसके बाद एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन, हम इसको लिख सकते हैं, मतलब दरमियान वाली टर्म मैंने ख़त्म करके तो डायरेक्ट इसको लिख दिया है, एक्स एन को किसके इक्वल लिख दिया, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, एक्स एन इज लेस और इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन नोट प्लस 1 और प्लस एक्स एन नोट प्लस 1 लिख दिया हमने, ठीक है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी इस पर अप्लाई कर दिया, ये ए है और ये आपका बी है। और ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी आपको पता है ए प्लस बी मॉड इज लेस और इक्वल होता है ए मॉड प्लस बी मॉड के। अब एक्स एन माइनस एक्स एन नोट प्लस 1, ये चीज़ सारी देखें, ये आपके पास यही वाली डेफिनेशन बन गई, एक्स एन माइनस एक्स एन नोट प्लस 1 वाली। तो काशी सीक्वेंस जो है, क्योंकि हमें ये चीज़ तो गिवन है, एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो काशी की सीक्वेंस जो है वो तो हमारे पास गिवन है। तो ये एक्स एन माइनस एक्स एन नोट प्लस 1 जो है लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन किसके इक्वल है 1 के, तो ये 1 आ गया, प्लस एक्स एन नोट प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक्स एन नोट प्लस 1 ये भी हमारे पास एक नंबर ही है, ठीक है। इस नंबर को जब हम इस 1 में ऐड करेंगे तो देन भी हमें एक नंबर ही मिलेगा। तो मतलब एक्स एन जो है वो एक लेस देन मिल गया हमें आई से, वेयर आई किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स नोट प्लस 1 के, ठीक है। तो अगर हमने कहा था अगर हमें ये सीक्वेंस ऐसा मिल जाए तो हम एक्स एन को कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, सही है। तो यहाँ पे सैयद खालिद का क्वेश्चन है कि सर हमने एप्सिलॉन को 1 ही क्यों लिया। तो बेटा कोई मसला नहीं, आप कोई और नंबर ले लें। 1 से ये है कि हमें प्रूफ करने में आसानी हो गई कि हमने यहाँ पे जब प्लेस किया तो हम उसको 1 कर दिया। 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, सही है, वो कोई मसला नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं उसामा ने कहा कि लेस देन इक्वल में इक्वल किधर गया। तो बेटा जब हमने इस टर्म को लेस देन कहा 1 से तो ये वाली इनइक्वालिटी यूज किया, तो यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है, सही है, इसलिए वो इक्वल यहाँ से हमारा वो खत्म हो गया, ये टर्म इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, सही है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं आया। एनी अदर क्वेश्चन। 23 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम, लेकिन जो क्वेश्चन या क्वेश्चन के आंसर वो 4-5 स्टूडेंट्स ही हैं। चलें नेक्स्ट पे, अब थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सब सीक्वेंस जैसे नाम से जाहिर है ये सबसेट होगी सीक्वेंस की, कुछ टर्म को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, और बाकी सीक्वेंस लिख दें तो वो हमारी सब सीक्वेंस बन जाएगी, सही है। तो अब यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, वो सीक्वेंस हमने ले ली 1 ओवर एन। तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो 1 आ गया, 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड अप टू सो ऑन चल रही है। उसकी हमने एक सीक्वेंस ले ली 1/2 1/4 1/6 1/8 अप टू सो ऑन, तो वो उसकी सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। वो उसकी सब सीक्वेंस क्यों होगी, उसकी डेफिनेशन देखें, द सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, मतलब एक्सट्रैक्ट करना कम करना होता, ठीक है, टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस एंड
लिस्टिंग देम इन द सेम ऑर्डर इन विच दे प्रेजेंट इन द ओरिजिनल। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उसकी टर्म थोड़ी सी अगर आप मिक्स कर दें, जैसे यहाँ पे 1 को मिक्स किया, 1/3 को, 1/5 को, 1/7 को। सेकेंडली कि जो ऑर्डर आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस में है वही ऑर्डर आपकी सब सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आपकी सब सीक्वेंस नहीं होगी। सो ये एक और सब सीक्वेंस लिखी हुई है 1/3, 1/4, इसकी पहली दो टर्म्स जो हैं उनको निगलेक्ट कर दिया। अब आगे एक और सीक्वेंस लिखी है 1/2, 1/4, 1/3, 1/7। तो ये हमारी सब सीक्वेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस टर्म के इसकी टर्म्स इस सीक्वेंस में तो हैं, लेकिन हमने उस सीक्वेंस जो ओरिजिनल सीक्वेंस का ऑर्डर था उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो अब हमारी सब सीक्वेंस नहीं होगी। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस एस एन इज एन ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ एस एन। ठीक है, तो ऑर्डर्ड का मतलब आपको पता है, हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। इट इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ एस एन रिटन इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट इन द एस एन। उसके बाद अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एस एन इज डिनोटेड बाय दिस। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन आपका बेटा? सर ये जो यानी कि आपने कहा है बाय एक्सट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, सर हमने पहली दो टर्म्स क्यों एक्सट्रैक्ट की हैं? आप पहली चार कर दें। कि सर ये यानी कि क्यों करनी है? कोई रूल नहीं है। मैं बेटा, जब आप सब सेट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप उसके अंदर से एक एलिमेंट खत्म कर देते हैं तो वो उसका सबसेट बन जाता है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो फिर आप 2 खत्म कर देते हैं तो फिर भी वो प्रॉपर सबसेट रहेगा। तो ये कोई रीजन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हमने 1/3 को भी माइनस किया, क्या कहते हैं 1/5 को भी खत्म कर दिया, 1/7 को भी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमें तो आपको बस ये चीज गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा क्या इसकी वो सब सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उस्मान, सिर्फ सबसेट। ठीक है, सबसेट वो हमारे पास सेट थ्योरी में होता है, और सब सीक्वेंस जो है वो हमारे पास ये रियल एनालिसिस में है। सही है, दोनों का पर्पस जो है वो सेम है। प्रॉपर भी होगा, इम्प्रॉपर भी होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा? ये आपके पास यही सीक्वेंस को दोबारा हम इसकी सब सीक्वेंस भी कह सकते हैं। सही है, और अगर हम इसकी कोई टर्म्स खत्म कर दें और लेकिन वो अगेन उसी ऑर्डर में लिखी जाए जिस ऑर्डर में ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को भी हम सब सीक्वेंस कहेंगे। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस एस एन हाँ बिल्कुल उसामा, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है वो सेट के लिए जरूरी नहीं होता। सही है, सेट के अंदर की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वहां पे कहीं ऑर्डर की बात नहीं की गई, कहीं वो सीक्वेंस की बात नहीं की गई। लेकिन जब हम सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लेते हैं तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसका जो ऑर्डर है, वो लिखने का जो तरीका है, सब सीक्वेंस का भी वही तरीका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, ये पूछ रहे हैं कि रताशा सर, ये जो आपने कहा कि ये सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसके अंदर हमने ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस का डिस्टर्ब कर दिया। हमने 1/2 के बाद 1/3 नहीं लिखा, 1/4 लिख दिया, और 1/4 के बाद अगेन 1/3 लिख दिया। सही है, तो उसका ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया ओरिजिनल सीक्वेंस का। सही है, इसलिए ये उसकी सब सीक्वेंस नहीं है। और a subsequence of the sequence Sn is denoted by Snk। ठीक है, तो k जो है वो हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक मूव करेगा। सही है, तो इसको भी आप कह सकते, इस तरह आप ये जो सीक्वेंस है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस जो है इसको आप ये Sn, और अब आप इसको स्टार्ट कर लें n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब भी ये उसकी सब सीक्वेंस बन रही है जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी हमारी। उसमें n 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे n 3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ओके बेटा, तो एनी अदर क्वेश्चन? तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।
मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर में आपका मिड भी है, तो उसको भी फिर देखते हैं किस तरह डिज़ाइन करना है। उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो वो भी आपने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा ये थ्योरम्स हैं सब सीक्वेंस के, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, उससे आप सारी जो प्रिपरेशन है वो अपनी कर सकते हैं। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जो सामा असाइनमेंट्स नहीं होगी मिड, इस दफ़ा आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम अभी देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन कैसे कंडक्ट करवाना है। वो आपके थ्रू प्रॉपर तो नहीं होगा जैसे पहले हुआ था कंप्यूटर बेस, इस दफ़ा मे बी वो गूगल फॉर्म, जैसे आप अटेंडेंस लगाते हैं ना गूगल फॉर्म पे, उस तरह आपको एमसीक्यूज बने हुए आ रहे हैं, वहाँ से आप टिक कर लें, सही है। तो वो हम देख लेंगे, वो मैं आपकी पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा अगर आपको ना समझ आ रही हो कोई चीज़, ठीक है। नहीं, इस दफ़ा नहीं है ज़रताशा, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आपने एग्ज़ाम लाजमी लेना है। इस दफ़ा वो असाइनमेंट या क्विज़ या प्रेजेंटेशन की बेस पे नंबर नहीं लगेंगे मिड के। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब कोई डेट शीट बनती है तो फिर हम उसको मैनेज भी कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।